बस। हाँ जी, कल हमारा चैप्टर थर्ड हो गया था। आज हम चैप्टर फोर शुरू कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ कर्व प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का सीधा मतलब क्या है कि डिमांड का और प्राइस का क्या रिलेशन है, उसको हम प्राइस मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम देखना है। सबसे पहले तो डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? डिसइक्विलिब्रियम कब तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, यानी कि मार्केट की वजह से या बाहर की इन्वायरमेंट की वजह से, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, इनकी फोर्सेस की वजह से, यानी कि इनके इफेक्ट की वजह से डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है। ठीक है, मतलब अगर तो डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन जब अगर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। और अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो वो केस भी कौन सा आएगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो अगर तो एक्सेस डिमांड है, यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड में क्या होएगा, प्राइस क्या होएगा, लेस होएगा देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। और अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस क्या होएगा, अबव होएगा इक्विलिब्रियम प्राइस से, मतलब कि प्राइस जो है वो ज्यादा होएगा इक्विलिब्रियम से। डिसइक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन है। ठीक है, या तो शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगा। शॉर्टेज में क्या आएगा, अ मार्केट शॉर्टेज ओकर व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन। शॉर्टेज आ गई यानी कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। शॉर्टेज यानी कि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स हमारी जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई वुड बी लेस बिकॉज ऑफ लेस प्राइस। हमने कल ही पढ़ा था कि सप्लाई और प्राइस का रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है, और डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव। इसलिए अगर सप्लाई कम हुई है इट मीन्स प्राइस कम था। और सरप्लस यानी कि अब हमारे पास सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। ठीक है, अब डिमांड कम है, डिमांड लेस, मतलब कि प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर। कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या है, इनवर्स है, ऑपोजिट। ठीक है, अब ये देखो टेबल के थ्रू हमें बताया हुआ है। इस टेबल को अगर वो टेबल के फॉर्म में दिया जाए तो इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अगर टेबल की फॉर्म में दिया जाए तो वो डिमांड शेड्यूल है। अगर अकेला डिमांड का दिया जाए तो डिमांड शेड्यूल है, अगर अकेला सप्लाई दिया जाए तो सप्लाई शेड्यूल है। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं। देखो प्राइस था 10 रुपए, क्वांटिटी कितनी है, डिमांड कितनी हो रही है उसकी, 12 की, और हम सप्लाई कितनी दे रहे हैं, 20 की। तो क्लियर हो रहा है ना सामने कि डिमांड 12 की है, सप्लाई 20 की है, यानी कि सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है तो क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। देन नेक्स्ट, प्राइस कम हुआ, 9 पे आ गया, डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई। ऑपोजिट रिलेशन है ना, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड जो है थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन हमें पता है सप्लाई क्या है, वो पॉजिटिव रिलेशन है। तो डिमांड प्राइस कम हुआ है तो सप्लाई भी कम होगी। तो सप्लाई आ गई 18 पे, लेकिन अभी भी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो मतलब कि सरप्लस ही है अभी भी। फिर जो प्राइस है वो हुआ 8, डिमांड हुई 16, एंड देन सप्लाई भी इस केस में क्या है, 16। जिस वजह से यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया इक्विलिब्रियम। देन 7 हुई तो अब डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, मतलब शॉर्टेज आ गई। देन 6 हुआ तो भी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, दैट मीन शॉर्टेज। ये देखो 16 पे, ये रहा 16, इस पे क्या बन रहा है, इस पे बन रहा है इक्विलिब्रियम, ई लिखा हुआ है ना, ये मतलब कि ये क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम। ये आ गया 14, 14 पे, 14 पे कितना है, 14 पे 18, 14 पे, सॉरी
14 कितने पे आना है प्राइस पे? 7। 7 रुपीज में 14। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या शो कर रहा है? नीचे वाला इक्विलिब्रियम से जो नीचे वाला होएगा वो सारा क्या होएगा? शॉर्टेज होएगा। और इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला जो होएगा वो सारा क्या होएगा? सरप्लस होएगा। क्लियर है बेटा? अब आगे रीजंस कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्यों है, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है? तो कारण क्या है? पहला है फिक्सिटी ऑफ प्राइस फॉर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जो प्राइसेस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट होते हैं कि इसके जो प्राइस है इतने टाइम तक इतने ही रहेंगे। जिस वजह से हम उसका प्राइस बढ़ा कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। तो ना तो डिमांड में फर्क पड़ता है ना सप्लाई, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ जाती है। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। अब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी है। इंडिया है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट बनाई हुई है सरकार। तो सरकार की क्या है, पावर भी है सरकार के पास। तो सरकार की थोड़ी सी इंटरफेरेंस की वजह से भी हम डिसइक्विलिब्रियम को फेस करना पड़ता है। मिनिमम वेजेस, जो लेबर की वेजेस है वो मिनिमम है, कम है, ठीक है। ज्यादातर वेजेस जो वर्कर्स हैं वो पुअर भी हैं, तो वो खरीद ही नहीं पाते हैं महंगी चीजें, ठीक है, एक्सेस सप्लाई। और ना ही वो एक्सेस सप्लाई दे पाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, अगर इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई, यानी कि अगर सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा है उस केस में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? As we know that excess supply is one of the two type of disequilibrium is perfect competition, market excess demand being the other. When quantity supply is greater than the quantity demanded, the equilibrium does not obtain and is instead the market is in disequilibrium. Excess supply, also known as economic surplus, market surplus, briefly surplus in economy in scenario which quantity of an item or services supplies exceed the quantity, price is above the supply demand equilibrium level. The best way how to prevent excess supply is to find an optimal production plan for a specific products, for example based on a historical data. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एक्सेस डिमांड हो जाती है तो हमें क्या करना है? हमें अब सॉरी एक्सेस सप्लाई हो जाती है तो हमें क्या करना है? हमें अपनी डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर हम उसकी डिमांड बढ़ाते हैं, या तो हम डिमांड बढ़ा सकते हैं या हम प्राइस कम कर सकते हैं। प्राइस कम करेंगे तो डिमांड सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी। तो दो ऑप्शन है, या तो प्राइस कम कर दो या फिर डिमांड को बढ़ाओ। ये डिमांड का इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। अब दूसरा केस है एक्सेस डिमांड हो गई, यानी कि अब डिमांड बढ़ गई है। तो एक्सेस डिमांड के केस में क्या आएगा? उसी का उल्टा। डिमांड बढ़ाई थी ना उसमें हमने, क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी। तो इसमें क्या करेंगे? सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि डिमांड ज्यादा है, ठीक है, या फिर प्राइस बढ़ाएंगे। अब दोनों चीजें बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। ये डिमांड का, ये यहाँ रहा। देन हमने कर्व्स एंड शिफ्ट ऑफ द कर्व्स पढ़ा था। क्या होता है शिफ्ट? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। Change in quantity demanded refers to the movement among the demand curve, which is caused only by a change in price and other few factor remain constant. ये क्या बोल रहे हैं? डिमांड में क्या होएगा कि बाकी सारी चीजें क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। जो इफेक्ट डाल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन डाल रहा है? प्राइस। प्राइस की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंज आएगा, ठीक है, उसको हम कर्व में शो करेंगे। और डिमांड में क्या आएगा? कर्व क्या है? शिफ्ट ही हो जाएगी। इसमें तो अलोंग विद डिमांड यानी कि मूवमेंट, अलोंग विद मतलब मूवमेंट,
इसमें मूवमेंट करेगी और इसमें वो शिफ्ट ही हो जाएगी। किसके कारण? अदर फैक्टर्स के कारण, प्राइस को छोड़ के। इसमें प्राइस नहीं लेना, इसमें प्राइस लेना। इसकी वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसकी वजह से इंक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज होते हैं। ये देखो, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ? अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कुछ और कारणों से, जो मूवमेंट, जो शिफ्ट है, जो डिमांड कर्व है, वो शिफ्ट कर गई आगे की ओर। यहाँ पे थी, वो शिफ्ट करके यहाँ चली गई। दैट इज शिफ्टिंग। ठीक है। और डिक्रीज में क्या आएगा? डिमांड कर्व नीचे की ओर आ। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीज डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, इसमें हमारा प्राइस का रोल नहीं है, अदर फैक्टर का रोल। और ये जो दिखा रहे हैं, ये है कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है या नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, दैट इज कॉन्ट्रेक्शन। ऊपर की तरफ कॉन्ट्रेक्शन, नीचे की तरफ, सॉरी, ऊपर की तरफ एक्सटेंशन, नीचे की तरफ कॉन्ट्रेक्शन। और ये जो चेंज है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। हाँ जी, अब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं फॉलोइंग केसेस में। मे भी हमने ये कल भी पढ़ा था। कल हमने कुछ और बुक्स पे पढ़ा था। कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पे पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट पे पढ़ा था। आज हम गुड्स पे पढ़ रहे हैं, दैट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स यानी कि लो क्वालिटी। ठीक है, इंफीरियर यानी कि मतलब इतनी लो क्वालिटी नहीं है, नॉर्मल है थोड़ी। ठीक है, सब सबसे नीचे जाने से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। ठीक है, और अगर इसकी डिमांड, अगर इसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो लोग इजीली शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी आइटम। ठीक है, अब गिफन गुड्स आ गए। गिफन गुड्स यानी कि the given goods clearly about going through the example. Observe that British worker bought more bread even when there was a rise in food price. Observed by the Giffen that it is called Giffen paradox. Bread was the main diet of the poor label. Then the price of bread rose. It affected the resources of their family. They currently the consumption of costlier duct like meat and increase in the consumption of bread. ठीक है, गिफन गुड्स यानी कि जिनको छोड़ा ही नहीं जा सकता। एक्सट्रीम टाइप ऑफ इंफीरियर गुड यानी कि बहुत ज्यादा लोग जो लेते हैं वो। ठीक है, इंफीरियर गिफन से थोड़ा सा ऊपर होता है। गिफन तो बिल्कुल ही लो लो क्वालिटी का, लो क्वालिटी का बिल्कुल ही जीरो लेवल। देन केस ऑफ वेबलन। वेबलन गुड्स यानी कि डिजाइनर्स। वेबलन यानी कि हम कुछ शौकिया तौर पे, ठीक है, हमारे शौक है, तो एक्सपेंसिव प्रूफ, परफ्यूम, डिजाइनर क्लोथ्स, ये सब कैटेगरी में आ गए। हाँ जी, शिफ्ट और मूवमेंट बताई थी। अगर प्राइस की वजह से होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट के मूवमेंट। जल्दी बताओ जल्दी। सप्लाई, मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क है? शिफ्ट और मूवमेंट में क्या फर्क है? जल्दी बताओ। एनीवन?
हाँ जी बताओ। मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क है, अभी बताया जस्ट मैंने आपको। कविता, सॉरी दीक्षा, रो, जल्दी बताओ। हाँ जी, शिफ्ट प्राइस के कारण होता है, मूवमेंट प्राइस इफेक्ट से, सॉरी डिमांड, उल्टा बोल दिया ध्रुव। जो शिफ्ट है वो बाकी चीजों के फर्क से होता है, और जो मूवमेंट है वो प्राइस, ठीक है, मूवमेंट प्राइस के फैक्टर से, शिफ्ट प्राइस प्राइस के कारण होता है। शिफ्ट गलत लिख लो, शिफ्ट जो है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे इनकम, प्रेफरेंस, टेस्ट, इसकी वजह से, इसकी वजह से जो होता है वो शिफ्ट होता है। और जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, वो प्राइस होती है, वो प्राइस की वजह से होती है। इसको चेंज इन इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम यहाँ पे था और हमने ये चेंज कर दिया। शिफ्टिंग को हम इक्विलिब चेंज इन इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। शिफ्टिंग का मतलब शिफ्ट सिर्फ, मूवमेंट का नहीं, शिफ्ट का। हाँ जी, अगर प्राइस हाई होंगे तो क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि सप्लाई, दोनों में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। और वैसे भी मूवमेंट पड़ रहे हैं तो सब प्राइस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो अगर डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ती है, तो प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम होगा और डिमांड भी कम होगा। लेकिन सप्लाई के केस में उल्टा है, अगर सप्लाई बढ़ेगी, सॉरी सप्लाई बढ़ेगी चलो, तो डिमांड क्या होगी उसकी, कम होगी। और अगर प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तीन चीजों का रिलेशन दिखा रहे हैं ना, इस वजह से। हाँ जी, गिव द आंसर टू द क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर एन एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट। क्वांटिटी डिमांड, डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो कौन सी सिचुएशन होगी? हाँ जी, क्या सिचुएशन होगी? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है तो क्या होगा? सप्लाई के कम होने से क्या होगा? सरप्लस। सप्लाई के कम होने से सरप्लस कैसे हो सकता है? सप्लाई कम है तो शॉर्टेज होगा, सप्लाई कम है, शॉर्टेज होगा। नेक्स्ट, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आएगा? ए बाय कर कनेक्शन। हाँ जी, प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो मतलब कि प्राइस क्या होएगा, कम था, है ना, तभी डिमांड ज्यादा है क्योंकि प्राइस कम है, तो इसका ऑप्शन आएगा वन। ये याद रखो ना, डिमांड का जो रिलेशन है वो और नेगेटिव है, यानी कि ऑपोजिट है। देन मूवमेंट अमंग द डिमांड का ड्यू टू चेंज इन, मूवमेंट किसकी वजह, किसके चेंज की वजह से होती है? मूवमेंट में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? हाँ जी, मूवमेंट चेंज किसकी वजह से आते हैं?
मूवमेंट चेंज आता है बी। हाँ जी, मूवमेंट चेंज बताओ। मूवमेंट मैंने बोला था प्राइस की वजह से, तो किसका प्राइस होएगा? उसकी खुद की कॉमोडिटी का ही प्राइस होएगा ना। तो यानी कि ऑप्शन ए, ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। देन फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। हाँ जी, शिफ्ट इन डिमांड का होगा। अब शिफ्ट आ गई, वो मूवमेंट था, अब शिफ्ट है। अब शिफ्ट कैसे होगा? बड़ा इजी वे में आंसर्स दिए हुए हैं। ऑप्शन सी, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, हमने पहले ही बोला था। ओन है तो मूवमेंट, अदर फैक्टर है तो शिफ्ट। हाँ जी, नेक्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, डिमांड बढ़ रही है अब, तो किसकी वजह से? हाँ जी, किसकी वजह से होता है? डिमांड में जो चेंज है वो ऑल ऑफ द ऑल अबव। ऑफ द अबव। ठीक है। एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज, कौन सा इसमें से एक्सेप्शन है? डी नॉर्मल बोथ गुड, ए। नॉर्मल गुड्स एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, टूथपेस्ट तो लेके ही आओगे ना, आटा तो लेके ही आओगे ना। इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द राइज इन प्राइस ऑफ वन द रिजल्ट विल बी। दो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर एक का प्राइस बढ़ा, उससे क्या होगा? क्या होगा? दूसरे की भी डिमांड बढ़ जाएगी। एक का प्राइस बढ़ा है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी। देन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कॉज द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस इज, प्राइस बढ़ गए बिजली के, तो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस का डिमांड क्या होगी? राइज होगी, फॉल होगी, सेम रहेगी? हाँ जी, प्राइस बढ़ गया है बिजली का, तो डिमांड जो बिजली के प्रोडक्ट्स की है, यानी कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सब की डिमांड क्या होगी? क्या होगा? फॉल हो जाएगी। प्राइस बढ़ गए हैं तो डिमांड कम होगी, हमने पढ़ा नहीं था, ऑपोजिट रिलेशन है। हाँ जी, सपोज द सप्लाई। मैम इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखना एक बार। सेवन था। एट क्वेश्चन। सेवन सेवन हाँ सेवन। जी, तो भाई जब इसका प्राइस गिरा होगा तो प्राइस इन इसमें भी द तो फॉलो होना डिमांड। चाहिए ना, क्योंकि हाँ जी, सेवन्थ और एक एट क्वेश्चन देखो एक जैसा सेम जैसे दोनों। उसका भी प्राइस रेज हुआ है, उसका भी रेज हुआ है, तो फिर अगर इसमें इसके प्राइस गिरी है तो उसमें रेज क्यों? सेवन्थ और एट्थ एक जैसे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि एक का कुछ एक खरीदेंगे तो दूसरा खरीदना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंक और पेन, अगर पेन खरीदा है तो इंक तो लेंगे ही लेंगे, इंक की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री में देख रहे हैं हम कि एक का प्राइस बढ़ा है, तो जो दूसरे की है या तो डिमांड बढ़ जाएगी या फिर डिमांड फॉल हो जाएगी।
वैसे तो अगर ये डिमांड का केस है तो ऑपोजिट चलेगा, अगर एक का प्राइस बढ़ा है तो दूसरे की डिमांड फॉल्स होगी। ठीक है। देन हम सपोज यहाँ पे सपोज कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इंक्रीज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड द प्राइस ऑफ इट इंक्रीज। कौन सी सिचुएशन में प्राइस भी इंक्रीज होएगा? अब सप्लाई इंक्रीज हो गई है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें प्राइस इंक्रीज होगा? देखो परफेक्ट इनइलास्टिक तो आना ही नहीं है, पहली बात। देन कॉम्प्लीमेंट्री डिक्रीज, नहीं डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होएगा। सप्लाई की बात चल रही है तो डिमांड का भी रोल नहीं है। अगर सप्लाई बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तो इसकी जो सप्लाई सब्सिट्यूट होगी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक चीज लेंगे तो दूसरी चीज छोड़नी पड़ेगी। देन अ सप्लाई कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड एंड, किन किन के बीच का रिलेशन दिखा रहे हैं सप्लाई कर्व?